आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल हुकूमत के नेम प्लेट के फैसले पर कांग्रेस के अंदर तनाजा। टीएस सिंहदेव ने फैसले पर किया एतराज। बीजेपी ने आड़े हाथों लिया, कहा कि अब फैसलों पर भी नजर आने लगा है भाई बहन के झगड़े का असर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। अग्निवीरों को 100% रोजगार फराहम करने का किया वादा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में एक जलसे आम से किया खिताब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में की इंतखाबी रैली। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत हत्या इज्जत केस में मुजरिम करार। 15 दिन की जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया मेधा किरीट सोमैया पर लगाए थे करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन गेमिंग एप्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 25 करोड़ रुपए की रकम की गई मुंजमद। फी विन गेमिंग ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई। और इजराइल और हिजबुल्ला के तनाज़े में शिद्दत। भारत ने कहा कि भारतीय शहरियों को लबनान का सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। अमेरिका और फ्रांस समेत कई ममालिक ने की 21 दिन जंगबंदी की पेशकश। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी हर खाने पीने की जगह, होटल, ढाबा और खाने के स्टॉल पर मालिक के नाम प्लेट का लगना जरूरी होगा। रियासती शहरी तरक्की के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने ये इत्तला दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में शहरी तरक्कियात और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने को भी कहा गया है। ये कदम मुल्क में कई मकामात पर खाने में मिलावट के मामलात सामने आने के बाद उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सड़कों पर दुकानदारों के लिए शिनाख्ती कार्ड जाहिर करने को लाजमी करार देने के बारे में रियासती वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो हालिया वाकयात हुए हैं उनमें पुरअमन माहौल पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है और रियासत में हालिया वाकयात के पेश नज़र ये हम सब की जिम्मेदारी है और ये कि सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। में एक शांति प्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। हिमाचल प्रदेश में नाम की तख्ती के तनाज़े पर कांग्रेस के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के साबिक नायब वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की है। ये सरासर गलत है। किसी भी समुदाय विशेष के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए लागू होती है और सबके लिए लागू होनी चाहिए। नाम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। और प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार का नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। आप सीसीटीवी सब जगह लगाइए। चिन्हांकित किसी समुदाय या समाज के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर दुकानदारों के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजमी करने के मामले पर हिमाचल कांग्रेस के इंचार्ज राजीव शुक्ला की वजाहत सामने आई है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि ताकि जायज दुकानें रह सकें और सड़क पर दुकानदार बैठ सकें। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को महफूज जगह फराहम करने और
उनको रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूम से इसका मवाजना करने को यकसर मुस्तरद कर दिया। यूपी की तर्ज पे कोई आदे, ये बेवजह का एक वो है। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। वहीं बीजेपी भी इस मामले में खुलकर कांग्रेस को निशाना बना रही है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिमाचल हुकूमत के फैसले के बाद भाई बहन यानी कि राहुल और प्रियंका के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। सब जानते वो राहुल कैंप से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मतलब राहुल गांधी अब सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से टीएस सिंहदेव के माध्यम से कि हिमाचल की सरकार इस फैसले को वापस ले, दबाव डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी के रहनुमा शुएब जमाई ने इस तनाज़े को मजीद हवा दी है। शिमला की संजौली मस्जिद पर हमले की वीडियो सामने आने के बाद ये मामला फिर से जोर पकड़ गया है। इस वीडियो के सिलसिले में इंतजामिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पुलिस की सख्त हिफाजत के बावजूद रियासत से बाहर का शख्स मुतनाज़ा मस्जिद में कैसे दाखिल हुआ। ओवैसी जी एक पार्टी के ऐसी पार्टी के नेता है जो पार्टी एक समुदाय तक सीमित है। सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर सबसे खराब करने के लिए अगर कोई बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो उनकी पार्टी देती है। और उनके ही पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं जो मस्जिद बंद पड़ी है, सील की है, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वहाँ अंदर जाकर वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करने के पश्चात वहाँ सामने वाले मकान का जिक्र करते हैं इंगित करके कि ये मकान तो यहाँ से भी इससे भी ऊंचा है। इससे ऊंचा होने का मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैरकानूनी है, वो अवैध है। कि जिस तरह का बयान दिया है हिमाचल में जहाँ शांति प्रिय लोग हैं, जहाँ शांति को भंग करने के प्रयत्न हुए हैं इस बयान के माध्यम से, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जयराम ठाकुर इस वीडियो पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने भी शिमला में मस्जिद तनाज़े और बाहर की रियासतों से हिमाचल आने वाले लोगों के सिलसिले में बड़ा बयान दिया है। गवर्नर ने कहा है कि आधार कार्ड में एक ही तारीख पैदाइश भी तशवीशनाक है। प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐसगाह मत बनाएं। और अभी मेरी जानकारी में जो आया है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, हिमाचल की पवित्रता रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हिमाचल में नशा बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को जो आकर के हिमाचल को करें उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आधार कार्ड का निश्चित रूप से जांच करना चाहिए।
और इस अफरा तफरी के दरमियान संजौली मस्जिद कमेटी के चेयरमैन और इमाम मोहम्मद लतीफ़ ने सफाई दी है। इमाम ने शुएब जमई के बयान की तरदीद करते हुए इसे पुरअमन माहौल को ख़राब करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी के पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि शुएब जमई ने ये वीडियो क्यों बनाई। नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। अब हमसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत को हतक इज्जत के एक मामले में कसूरवार करार दिया गया है। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए राउत को 15 दिन की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत ने शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत को हतक इज्जत के मामले में कसूरवार करार दिया है और उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया और अहलिया मेधा सोमैया ने कहा कि अदालती अमल बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है और वो फैसले से बहुत मुतमईन है। आज मैजिस्ट्रेट मझगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है। 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। सबसे पहले मैं समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चिनानी में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने आवाम से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आपका वोट पूरे जम्मू कश्मीर की तकदीर का फैसला करेगा। यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार दफा 370 पर राहुल गांधी के बयान को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि इसे कोई वापस नहीं ला सकता। एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्होंने खवातीन को फौरी तौर पर माहाना 2000 रुपए फराहम करने, किसानों को MSP की गारंटी और फसल इंश्योरेंस का वादा किया। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे न रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। किसान को MSP गारंटी करके
हरियाणा की सरकार देगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उड़ीसा के खुर्दा में रुकनियत साजी मुहिम के प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक की मईशत जवाल पजीर हुई तो हम 5वीं बड़ी मईशत बने। हमने ब्रिटानिया को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7.2%। IMF बोलता है दी ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। वहां तैनात तमाम फौजियों से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि मुल्क को अपने बहादुर फौजियों पर फख्र है। कम से कम दर्जे हरारत जैसे मुश्किल हालात में फौजियों की वफादारी और लगन मुल्क के नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस है। आप सब सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए। सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे आप सब पर विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। सभी देशवासी आप सबकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से आप सबके लिए विशेष सम्मान व्यक्त करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे मार्टियर्स मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अवसर मिला। मुझे बताया गया है कि जवानों ने हजारों से ज्यादा देश के लिए अपना आत्म बलिदान दिए। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के 83वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में साइंसी बिरादरी का ताउन बहुत अहम रहा है। उन्होंने कहा कि साइंस के मैदान में भारत की खोई हुई साख बहाल हो रही है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क में साइंसी बिरादरी के एहतराम में इजाफा हुआ है। In last few years, recognition for the scientific community has gone up. It has gone up in several ways, including government being very serious about it. And Prime Minister's heart and soul is deeply in scientific community. His belief in your power, prowess, and capacity to generate at global level those aspects of science which matter to humanity. And I am sure, therefore, we are in good times. Now there is an ecosystem in place where our scientists can fully exploit and expand their energy, exploit their talent and contribute for the nation by unleashing their innovative skills. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की रकम मुंजमद कर दी है। एजेंसी ने यह कार्रवाई फीविन गेमिंग ऐप के खिलाफ की है और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग ऐप फीविन में चीनी शहरियों के क्रिप्टो अकाउंट्स को भी मुंजमद कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक ये ऐप चीनी शहरी चला रहे हैं और पैसे इकट्ठा करके भारत में अपने साथियों के जरिए चीन मुंतकिल कर रहे हैं।
और अब तक की मालूमात के मुताबिक चीन को 400 करोड़ रुपए की रकम भी भेजी जा चुकी है और इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 2023 में FIR भी दर्ज की थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी सालाना मीटिंग के मौके पर उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। वजीर खजाना ने उन्हें उज्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर तिजारत व सरमायाकारी के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया। इन मुलाकातों में डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, AI, काबिल तजदीद तवानाई, सेहत की देखभाल, फार्मा सेक्टर, यूरेनियम की तवील मुद्दत खरीदारी और DPI जैसे शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई सयाहत के पेश नज़र वजीर खजाना ने उन्हें तजवीज़ दी है कि फिनटेक में ताउन पर दो तरफा बातचीत से दोनों एतराफ़ के तलबा, सयाहों और कारोबारी अफराद को फ़ायदा होगा। उज्बेकिस्तान के सदर ने रिवायती ताउन के शोबों को मजबूत बनाने के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज, काबिल तजदीद तवानाई जैसे नए शोबों में ताउन के लिए भारत की तजवीज़ की तारीफ की और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए उज्बेकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया। मुंबई में बारिश के हवाले से कुछ राहत की खबर है। महकमे मौसमियात ने अब बारिश के अलर्ट का रंग रेड से बदलकर नारंगी कर दिया है। मुंबई के मीराबाई पास रोड पर आधी रात को मिट्टी का तोदा गिर गया था, जिसका मलबा सड़कों से हटाया जा रहा है। तमाम लोकल ट्रेनें अब मामूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से शहर में कई मकामात पर पानी भर गया है। BMC ने आज मुंबई के तमाम स्कूल कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान किया है। लोगों को बिला जरूरत घर से न निकलने का मशवरा दिया गया है और अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है। वजारत सेहत के तहत सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2024 के महीने से अद्वियात के मयार का अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग में मुख्तलिफ कंपनियों की 59 अद्वियात की फहरिस्त जारी की गई है, जिनकी दवाएं मयार के मुताबिक नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे नितिन सिंह ने जाना है कि क्यों CDSCO ने इन अद्वियात को सेहत के लिए खतरनाक करार दिया है। पैरासीटामोल सहित 59 दवाएं तय मानक के अनुरूप नहीं पाई गई और क्वालिटी में वो फेल पाई गई। CDSCO ने अगस्त के महीने में 30 से 40 हजार दवाओं के सैंपल की जांच की है, जिसमें 59 दवाएं ऐसी निकली जो तय मानक के अनुरूप नहीं थी। उनमें पैरासीटामोल है, शुगर की दवा है, विटामिन है और जो दर्द से रिलेटेड दवाएं हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स दवाएं भी इसमें पाई गई हैं। CDSCO हर महीने रैंडम चेक करता है, देश भर की जो दवाओं के सैंपल है उसको लेता है और उसकी गुणवत्ता की जांच करता है और जो दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती है उनको वो फेल घोषित करता है और ऐसी दवाओं को बाजार से हटाना होता है। इसी तरीके से जुलाई के महीने में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया था और उसको भी बाजार से हटाना होगा। ऐसे में लोगों को ये देखना है कि वो ओवर द काउंटर जाकर के दवाएं न खरीदें, डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए ही दवा खरीदें और जो अच्छी कंपनियां हैं, जो विश्वसनीय कंपनियां हैं, उनकी दवाओं को ही वो खरीदे। ये सतर्कता बहुत ज़रूरी है और ये CDSCO हर महीने जांच करता है, रैंडम चेक करके देश भर की दवाओं के सैंपल लेकर के जांच करता है ताकि ये देखा जाए कि कोई गलत दवाएं तो नहीं बेची जा रही हैं। नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका और फ्रांस लबनान में इजराइल और दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान 21 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। इस तनाज़े के एक वसी जंग की शक्ल इख्तियार करने के खदशे के पेश नज़र फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ैन-नेवेल बेरूट ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस जल्द ही लबनान में आर्जी जंगबंदी की अपनी तजवीज़ की तफसीलात फराहम करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि बेरूट इस हफ्ते लबनान का दौरा करने वाले थे। इसी दौरान लबनान में बढ़ते हुए तनाज़े के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में दोनों फरीक के इसे बिला ताख़ीर कबूल करने की उम्मीद जाहिर की, जिससे शहरी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और सिफारती मुज़ाकरात शुरू हो सकें। लबनान की वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक लबनान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमले में 72 अफराद की मौत और कम से कम 223 अफराद ज़ख्मी हुए हैं।
इजराइल और लबनान के दरमियान बढ़ते तनाज़े के दरमियान बैरूत में वाक़े भारतीय सिफारत खाने ने लबनान में भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया है। भारतीय शहरियों को अगली इत्तला तक लबनान सफर न करने और किसी भी वजह से लबनान में ठहरने पर एहतियात बरतने, अपनी सरगर्मियों को रोकने और बैरूत में भारतीय सिफारत खाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया है। बुडापेस्ट में मुनक़िद 45वें शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय मर्दों और ख़वातीन की टीमों के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजर्बात मुश्तरक किए। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड में मर्दों और ख़वातीन दोनों ज़ुमरों में सोने के तमगे जीते हैं। वहाँ पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। या दिस एक्सपीरियंस was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal, but then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated. I think मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है to finally get to this stage. मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते? देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है, और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत अभी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। तो ये शॉल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर, रखा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करिए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।